हरियाणा कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। इसे लेकर एक्सपर्ट रामनारायण यादव का क्या कुछ कहना है और उनसे बात की हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने। आगामी बजट सत्र में कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या भविष्य रहने वाला है, ये हम जानेंगे संसदीय कार्यप्रणाली के विशेषज्ञ रामनारायण यादव जी से। रामनारायण यादव जी इस समय हमारे साथ हैं। हम गाए बगाए जब भी ऐसे कोई मसले आते हैं इनसे बात करते रहते हैं, आज भी इनसे बात करेंगे। नमस्कार यादव जी। नमस्कार सर, ये बताएं कि जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ने लाने की बात की है, इसका पहले हम गणित समझें कि अविश्वास प्रस्ताव का क्या रहेगा और कितना आंकड़ा जो है विधानसभा में किस तरह से सब सारी चीजें रहेंगी। देखिए गुप्ता जी, हमारे जो अविश्वास प्रस्ताव ये एक डिवाइस है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और ये भी हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग डील होती है। तो हमारे हरियाणा विधानसभा में इसका रूल 65 है, उसके अंदर इसकी डिटेल दी हुई है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सदन में कोई भी डिसीजन होता हो मेजॉरिटी के हिसाब से डिसाइड वो इशू होता है। तो इसमें भी मेजॉरिटी के हिसाब से ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जब बाद में वोट ली जाएंगी तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। जिसकी मेजॉरिटी होगी तो वो गिर जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, और जो होगा तो वो उल्टा हो जाएगा। तो इसका गणित तो ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन दो चीज़ें होती हैं। मैं इसके साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोविज़न तो हमारे रूल्स में दिया हुआ है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस मोशन ये बाद की क्रिएशन है कि जब कोई गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज कर जाती है और उसको कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ता है, तो ये हमारी कन्वेंशन के अंदर होती है। दोनों चीज़ों का इफेक्ट, इम्पैक्ट और कार्यप्रणाली सेम है। ये बताएं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको जब हम देते हैं, जो भी कोई भी पार्टी सत्ता पक्ष के खिलाफ देती है, तो उसका क्या बेस रहता है, मतलब किस तरह से सारी प्रक्रिया रहेगी। हाँ, देखिए इसमें हमारी जो लेजिस्लेचर है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 187 2018 में जो पावर्स दी हुई हैं, उसमें विधानसभा हर सदन अपनी रूल्स बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है। ये एक हमारी क्वालिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की। जितने भी हमारी असेंबली हर स्टेट की हैं, सदन हैं, वो अपने रूल बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है। और इसी कारण जो ये रूल मैंने 65 बताया है, हरियाणा का रूल लोकसभा के रूल्स और पंजाब के से भी अलग है। जहां वो ये कहते हैं पंजाब के रूल्स कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आएगा, हमारे यहाँ कहता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या किसी पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए मोशन एक साथ दी की हुई हैं। तो किसी पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ हमारे रूल्स में दी हुई है नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्रोविज़न में। तो ये उस रूल्स के तहत होता है। कॉन्फिडेंस मोशन होती है सीख करने के लिए अपना बहुमत। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जो राय रामनारायण यादव जी ने दी है, उससे ये बात तो सामने आती है कि क्या फेट जो है इसका रहने वाला है। हालांकि कांग्रेस का जो दावा निर्दलीय सदस्यों का है वो उनका अपना दावा है, उनका अपना एक आधार है। क्यों अभी जब तक ये मामला विधानसभा में डिसाइड नहीं हो जाता, सदन में कुछ भी कहना उचित नहीं रहता कि, लेकिन जो इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव क्योंकि लंबे समय के बाद विधानसभा में आएगा, तो इसमें जो जो बातें होंगी, जो घटनाक्रम रहेगा, उसमें एक बात तो पक्की है कि जो ट्रेजरी बेंचेस के विधायक हैं, यानी कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, उनका एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन हो सकता है, क्योंकि जो तकनीकी रूप से यादव जी ने हमें बताया। और दूसरी बात यह है कि विप जो है वो 3 लाइन का होगा, जो कंपल्सरी विप है वो सभी सदस्यों के लिए होगा, ये बात तय है। बाकी सब किस दिन ये अविश्वास प्रस्ताव आता है, यह सब के लिए देखने वाली बात रहेगी। और विधानसभा का जो सत्र है, बजट सत्र, ये पूरी तरह से हंगामेदार रहने के आसार हैं, जैसा कि कांग्रेस ने अपनी विधायक दल की बैठक के बाद संकेत दे दिए हैं। तो ये हैं रामनारायण यादव जी, जिन्होंने हमें पूरे डिटेल से समझाया कि किस तरह से जो ये अविश्वास प्रस्ताव आएगा इसका क्या फेट रहने वाला है। हालांकि जो अविश्वास प्रस्ताव है इसमें 2-3 बातें खुल के सामने आई हैं। एक तो विधानसभा सत्र के दौरान पूरा जो है
हंगामा रहने के आसार हैं। दूसरी बात यह है कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनके लिए एक छोटा सा जो है ट्रेनिंग सेशन लगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो और बड़ी बात यह है कि जो पार्टी का विप है वो 3 लाइन का जारी होगा, यानी कि कंपलसरी विप जारी होगा। और इसके साथ ये भी बता दें कि जो आगामी विधानसभा का बजट सत्र है वो जिस तरह से कांग्रेस के तेवर हैं, हंगामापूर्ण होने के आसार हैं। और इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या रहता है ये तो समय ही बताएगा। और जो विधानसभा में किस तरह का रुख रहता है, कांग्रेस का जिस तरह से दावा है कि निर्दलीय विधायकों का समर्थन वे हासिल करेंगे, यह देखने वाली बात रहेगी। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।